हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बच्चे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बनाने का अलग अलग तरीका समझे थे। हम लोग उसमें ये समझे थे कि फिजिकल स्टेट हम लोग लिख करके किसी भी केमिकल रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। फिजिकल स्टेट लिखते हैं या फिर हम लोग उस रिएक्शन का जो भी कंडीशन होता है वो कंडीशन लिखते हैं और फिर चेंज इन टेम्परेचर लिखते हैं कि आइदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एंड दिस इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, second is the decomposition reaction, and third is the displacement reaction, and fourth is the double displacement reaction, and then the last oxidation and reduction reaction. These are the 5 types of chemical reactions which we will see in this chapter. इस टॉपिक्स में आज के क्लास में हम लोग ये टाइप्स पढ़ेंगे। आज हम लोग टोटल 4 टाइप्स पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट तक हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट तक करने के बाद हमारा एक लास्ट बचेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एंड कोरोजन एंड रेंसिडिटी एक टॉपिक बचेगा। इतना करने के बाद हम लोग उसमें क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारा क्वेश्चंस को हम लोग एक जगह कलेक्ट करके और डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो इसके बाद एक और क्लास होगा इस चैप्टर का। सो आप लोग कंटिन्यू रखेंगे क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट अस प्रोसीड एंड सी फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग कॉम्बिनेशन समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, कॉम्बिनेशन इस वर्ड से क्लियर हो रहा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। इस रिएक्शन में कॉम्बिनेशन वर्ड जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा कोई सब्सटेंस आके कंबाइन कर रहा होगा और कंबाइन करने के बाद फाइनली एक प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो फ्रॉम नेम इट इज क्लियर दैट 2 और मोर रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी कंबाइन। मतलब ये कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड करके रिएक्ट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। अगर इस टाइप का रिएक्शन अगर आपको कहीं दिखता है तो आप कहेंगे दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एक एग्जांपल देखिए। पहले तो डेफिनेशन ये है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द एग्जांपल। एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये रिएक्शन हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, दैट इज Mg + O2 विल गेट MgO। अब आप देखिए यहाँ पे 2 रिएक्टेंट आपको दिख रहा है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। ये 2 रिएक्टेंट जब कंबाइन होगा तो कंबाइन होने के बाद फाइनली आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट दे रहा है, एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो डेफिनेशन क्या है, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस या फिर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होता है और कंबाइन होने के बाद एक सब्सटेंस या एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, देन दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल। वन मोर एग्जांपल, दैट इज H2 + O2 यू विल गेट H2O। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये 2 रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से फाइनली आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल, 2 वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। वन मोर एग्जांपल, दैट इज NH3 ammonia, NH3 is ammonia, HCl that is gas, and this is a hydrogen chloride। आगे के चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में आप इस HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, बट दिस इज नॉट एन एक्वस फॉर्म। यहाँ पे वाटर नहीं दिख रहा है, तो ये फिलहाल अभी गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो NH3 अमोनिया गैस, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, when they will react it will form ammonium chloride NH4Cl। समझ आया? दिस इज NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो यहाँ पे हमको रिएक्शंस के बारे में नहीं स्टडी करना है, बस हमें यहाँ ये देखना है कि दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप यहाँ पे समझ आया होगा आपको कि कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दीज आर द एग्जांपल्स। इसमें से आप एक एग्जांपल कोई भी लर्न करके रखेंगे एंड दिस इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस वन। ठीक है, चलिए तो कॉम्बिनेशन समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज अ डिकम्पोजिशन। अब इस यहाँ पर रिएक्शन के वर्ड से आपको डेफिनेशन को क्लियर करना है। अब देखिए डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है। डिकम्पोज होना मतलब होता है ब्रेक होना, टूट जाना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ ऐसा ही होने वाला है, एक रिएक्टेंट जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, ब्रेक हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं, बट देखिए H2O का क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है। ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक आपको दिख रहा है H2 और एक दिख रहा है O2। H2O is breaking into two parts, that is hydrogen and oxygen, that is why it is a decomposition reaction because here H2O is decomposing। H2O डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। वन मोर एग्जाम्पल, बट उससे पहले डिफिनेशन देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड, एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एक कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो जाए, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, वैसे रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। अगर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है H2O इज डिकम्पोज्ड इनटू H2 एंड O2। इससे पहले आप देखे थे कि H2 और O2 के मिलने से H2O बन रहा था, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे पहले वाले स्लाइड में आप देखें, यहाँ पे देखेंगे H2 प्लस O2 गिविंग यू H2O, और यहाँ अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि H2 प्लस H2O जो है ये डिकम्पोज होकर H2 और O2 दे रहा है, जस्ट उसका रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे का रिवर्स है। इट मीन्स वी कैन से दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जस्ट उल्टा होता है इसका। कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट कंबाइन करता है और डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए वन मोर एग्जांपल, एक बार एग्जांपल और देखते हैं इसमें। देखिए दिस इज FeSO4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको कॉपी में नोट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में इस रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ चुका है। FeSO4 दिस इज फेरस सल्फेट, ये व्हाइट कलर का होता है। FeSO4 जो कि सॉलिड है, ये पाउडर के फॉर्म में होगा, फेरस सल्फेट। इस FeSO4 को जब आप हीट करेंगे, when you will heat this ferrous sulfate, तो फेरस सल्फेट के हीट करने से आप देखेंगे तो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि विल गेट फेरिक ऑक्साइड। आपको यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। फेरिक ऑक्साइड का कलर ब्राउन कलर का होता है। ये फेरिक ऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है। Fe2O3 मिलेगा प्लस SO2 मिलेगा प्लस SO3 मिलेगा। हियर SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। स्टूडेंट जब आप इस रिएक्शन को करेंगे तो आपको रिएक्शन करने टाइम SO2 का स्मेल आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का स्मेल वहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करना है आपको। ये जो FeSO4 दिख रहा है ना, देखो स्टूडेंट जब लेबोरेटरी में FeSO4 नहीं मिलेगा, लेबोरेटरी में आपको मिलेगा FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। अब देखिए ये आपका FeSO4.7H2O है। इसका कलर यहाँ पे देखो व्हाइट लिखा हुआ है, बट इसका कलर आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का है। तो FeSO4.7H2O का कलर ग्रीन होता है। लेबोरेटरी में आपको ये मिलेगा FeSO4.7H2O। जब आप इस FeSO4.7H2O को हीट करेंगे, इसमें एक चीज ध्यान देना, इसमें आपको 7H2O का मॉलिक्यूल दिख रहा है। देखो .7H2O,
.7H2O का मतलब क्या है, यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल है वाटर का, 7 मॉलिक्यूल है वाटर का, और क्योंकि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा है इसमें, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड सॉल्ट। ये इसमें 7 मॉलिक्यूल है वाटर का, दैट इज वाई हेप्टा, और वाटर मॉलिक्यूल इसलिए हाइड्रेटेड बोलते हैं। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, दिस इज हाइड्रस सॉल्ट। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है इसलिए ये हाइड्रेटेड है, और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल के प्रेजेंस होने से इसका कलर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो लेबोरेटरी में आपको ये मिलेगा, लेकिन आप जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको रिएक्शन व्हाइट वाले के साथ कराना है। तो क्या करना होगा, जब देखो आप यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो जब आप इस FeSO4.7H2O को हीट करेंगे तो हीट करने से जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें से निकल के आउट हो जाएगा, वेपोराइज होकर ये बाहर हो जाएगा। तो जैसा ही 7 मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ से निकल जाएगा तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट लाइक दिस पाउडर। ये ग्रीन कलर से अब ये बन चुका है व्हाइट कलर का। नाउ दिस इज FeSO4, अब ये FeSO4 है। लैब में आपको क्या मिला, FeSO4.7H2O। जब आप इसको हीट किए तो आपको क्या मिला, FeSO4 जो कि व्हाइट कलर का होता है। अब आप इस FeSO4 को फर्दर हीट करेंगे, जब इसको आप फर्दर हीट करेंगे तब ये डिकम्पोज होगा Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। Fe2O3 का कलर आप देखो कैसा होता है, इस कलर का आपको Fe2O3 मिलेगा, दिस इज ब्राउन कलर। ये ब्राउन कलर का आपको फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, SO2 जिसका स्मेल आपको पता चल जाएगा जब आप रिएक्शन कर रहे होंगे तो, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन को लैब में अगर करना हुआ तो कैसे करा जाता है, ये स्टैंड हो गया इस तरह से, यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में यहाँ पे फेरस सल्फेट को रखा गया है। आप लैब में जब इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो एक टेस्ट ट्यूब में बॉटम पे यहाँ पे फेरस सल्फेट रखेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसको आप हीट करेंगे। जैसा ही आप इसको हीट करेंगे ये फेरस सल्फेट डिकम्पोज होगा 3 पार्ट्स में। क्या क्या मिलेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 SO3। तो हीट करने से देखो SO2 और SO3 जो है ये आउट हो रहा है गैस इसमें से, और जो Fe2O3 है जो फेरिक ऑक्साइड है ये कुछ देर के बाद यहाँ पे ब्राउन कलर का पार्टिकल्स बच जाएगा, ब्राउन कलर का पाउडर बचेगा, एंड दिस इज योर फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट नहीं बचा, अब यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बचा, और SO2 और SO3 क्योंकि गैस है तो इस बॉइलिंग ट्यूब से बाहर हो जाएगा। अगर आपका नोज यहाँ रहेगा तो आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का स्मेल फील हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से हम लोग इस रिएक्शन को करते हैं। अब क्योंकि देखो इस रिएक्शन में एक चीज आपको ध्यान देना है, इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ रहा है। तो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिस रिएक्शन को कराने के लिए हीट का यूज करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप नोट करिए इसको, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें डिकम्पोज करने के लिए हीट का सप्लाई करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स का होता है स्टूडेंट, एक थर्मल, एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और एक फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन मतलब हो गया जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके ब्रेक करना पड़े। जैसे आपको याद है H2O को आप ब्रेक किए थे लास्ट लेक्चर में, H2O को ब्रेक करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए थे, कैथोड एनोड वाला टर्म वहां पे आया था। कैथोड एनोड H2O को ब्रेक करने के लिए हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक पावर का यूज किए थे और वो H2 और O2 में ब्रेक हुआ था। तो देखो आप इसको डिकम्पोज करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, और एक फोटो डिकम्पोजिशन जो कि सबसे लास्ट में आपको बताएंगे सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में। चलिए, तो ये रिएक्शन समझ में आ गया। इस रिएक्शन को आप अच्छे से एकदम याद करके रखेंगे बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप इसको हाईलाइट कर लेना एंड वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा लेना इसमें। रिएक्शन क्या है, वंस अगेन रिपीटिंग, FeSO4 हीट सप्लाई करने से Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा सा। अगला एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और है दैट इज लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को डिकम्पोज करना है, ध्यान दीजिएगा आप इसमें। ये रहा PbNO3 होल ट्वाइस, Pb मतलब यहाँ पे लीड हो गया, लीड का वैलेंसी यहाँ +2, नाइट्रेट का वैलेंसी यहाँ पे
1, दैट इज वाई दिस इज PbNO3 होल ट्वाइस, यहाँ का 2 क्रिस क्रॉस रूल से 2 यहाँ आ जाएगा, इसका 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये PbNO3 होल ट्वाइस बन गया। ये लीड नाइट्रेट एक कलरलेस व्हाइट कलर का पाउडर है, ये सॉलिड के फॉर्म में है। जब आप इस लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लीड नाइट्रेट को हीट करने से आपको लीड ऑक्साइड मिलेगा, PbO, दिस इज लीड ऑक्साइड। आप इसको लीड मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द लीड ऑक्साइड जिसका कलर येलो होता है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें ब्राउन कलर का फ्यूम मिलेगा आपको, मतलब ब्राउन कलर का कुछ गैस बाहर निकलता हुआ आपको दिखेगा उस टेस्ट ट्यूब से, एंड प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगा, ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सो नोट इट वेरी क्लियरली। चलिए, तो रिएक्शन समझ में आया क्या है। लीड नाइट्रेट को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। लीड नाइट्रेट को हीट करने से कितने पार्ट्स में लीड नाइट्रेट ब्रेक हो रहा है, 3 पार्ट्स में, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। लीड ऑक्साइड का कलर येलो होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का फ्यूम है जो कि टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहा होगा, एंड ऑक्सीजन जो कि कलरलेस होता है। तो देखिए इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, दिस इज द लीड नाइट्रेट, इसको हीट करने से रिएक्शन यहाँ पे NO2 आउट हो जाएगा, O2 आउट हो जाएगा। ये बर्नर लिया हुआ है यहाँ पे, बर्नर, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब को आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ के रखना है, और यहाँ पे बॉटम में लीड नाइट्रेट जो कि कलरलेस व्हाइट कलर का पाउडर के फॉर्म में होगा, यहाँ पे रखा हुआ है। इसको जब आप हीट करेंगे तो यहाँ से आपको ब्राउन कलर का गैस बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, कुछ इस टाइप का, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस NO2 विल कम आउट फ्रॉम दिस टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो कमिंग एंड दैट इज गोइंग टू मिक्स इन द एटमोस्फेयर। समझ में आया। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग इसको ऐसे करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको लीड नाइट्रेट लेना है और उसके बाद लीड नाइट्रेट को हीट करना है। हीट करने से आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन कलर का फ्यूम्स टेस्ट ट्यूब से बाहर आता हुआ दिखेगा एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो कमिंग, बट वो विजिबल नहीं होगा बिकॉज वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है कि जो व्हाइट कलर का जो पाउडर है वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस कन्वर्ट हो गया है येलो कलर के सब्सटेंस में, बिकॉज पहले वो लीड नाइट्रेट था, अब वो लीड ऑक्साइड है। क्लियर हो गया। चलिए, इसको भी रिएक्शन को भी आप नोट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट कम टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन हो गया, एक कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में आपको 2 एग्जाम्पल कराए हैं, दोनों ही एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नाम से क्लियर करते हैं पहले। देखो, डिस्प्लेस करना मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे कोई बैठा हुआ है, वहां पे दूसरा पार्टी जाएगा और उसको वहां से हटा करके वो खुद वहां पे बैठ जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे वही चीज है, हम लोग क्या करेंगे, एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस जो ज्यादा पावरफुल है, क्या होता है जैसे ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि एक वीक पर्सन को एक मतलब पावरफुल पर्सन उसको वहां से रिप्लेस करो और बोला वहां पे हम बैठेंगे तो वहां से हटो। ठीक है, जैसे आपके क्लास में भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि जो थोड़ा कमजोर बच्चा है वहां पे बैठा हुआ है, एक अच्छा हट्टा कट्टा बच्चा आया, बोला कि वहां से हटो हटो, हटा के वहां बैठ गया आपको, ऐसा होता है ना। डिस्प्लेसमेंट उसी को बोलते हैं, डिस्प्लेस कर देना किसी को। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, जब एक हाईली रिएक्टिव, कुछ ज्यादा पावरफुल, ज्यादा रिएक्टिव मेटल जाएगा और किसी लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके वहां खुद सेट हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिएक्शन की डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जहां पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस द अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का प्लेस को ले लेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दिस इज कॉपर सल्फेट CuSO4। ये कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में डिसॉल्व होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है जिंक, जो कि सॉलिड, आपको पता है जिंक ग्रेन्यूल्स, याद होगा आपको। तो जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो फाइनली आपको क्या दिखेगा, ZnSO4। क्योंकि देखो अभी सल्फेट के साथ बॉन्डिंग कौन बना के रखा है, कॉपर। सल्फेट के साथ बॉन्डिंग अभी कॉपर बना के रखा है, बट जिंक के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से,
बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो यहां से जिंक जा करके कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो जिंक विल रिप्लेस द कॉपर, कॉपर अलग हो जाएगा, देखो कॉपर यहाँ अकेला हो गया और जिंक इसके साथ जाके बॉन्ड बना दिया एंड इट विल फॉर्म ZnSO4। हियर दिस इज ZnSO4, दिस इज जिंक सल्फेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का है कि दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है बिकॉज जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तभी तो जिंक इसको रिप्लेस कर पा रहा है। अब खुद सोचो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा इससे, तो इसको जाके रिप्लेस नहीं कर पाता। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है, आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले पोटेशियम जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। जैसे जैसे आप डाउन में जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटते जा रहा है। मोस्ट रिएक्टिव ऊपर में है, लिस्ट रिएक्टिव नीचे में है। तो आप देखो जरा सा जिंक और कॉपर का प्लेस चेक करते हैं। जिंक कहाँ पे, ये रहा जिंक, दिस इज द जिंक। जिंक ऊपर में है मतलब ये रिएक्टिव ज्यादा है किससे, कॉपर से, बिकॉज कॉपर नीचे देखो। तो कॉपर यहाँ पे है, कॉपर डाउन में है तो कॉपर कम रिएक्टिव है, और जिंक क्योंकि ऊपर में है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। इट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड इट विल फॉर्म अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर जो है ये आउट हो जाएगा। तो वहां पे आपको पहले जिंक दिख रहा होगा, लेकिन अब वो फाइनली आपको वहां पे कॉपर दिखेगा ब्राउन कलर का। पहले सिल्वर कलर का जिंक दिखता है, सिल्वर का कलर जनरली जिंक का कलर सिल्वर होता है, बट अब वहां पे आपको कॉपर दिखेगा ब्राउन कलर का। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज Fe+CuSO4। अब आप सोचो स्टूडेंट्स की रिएक्शन Fe+CuSO4 हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या चेंजेस मिलेगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, रिएक्शन होगा भी कि नहीं होगा। ये कैसे करेंगे आप, ये चेक करेंगे कि देखो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं कॉपर से। अगर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा देन ओनली आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फाइनली अ प्रोडक्ट विल फॉर्म, दैट इज फेरस सल्फेट। तो आप चेक करो कि यहाँ पे फेरस, आयरन और कॉपर का प्लेस कहाँ पे है। आयरन देखो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज द आयरन, एंड कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप बताओ आयरन मोर रिएक्टिव हो गया कॉपर से, तो क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म फेरस सल्फेट प्लस कॉपर यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में आउट हो जाएगा। समझ में आया, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वंस अगेन। अभी आपको जो भी रिएक्शंस के बारे में हम बता रहे हैं वो सारे रिएक्शंस पे आपको स्ट्रेस डालना है, बिकॉज इस चैप्टर में रिएक्शंस तो भरा पड़ा है, लेकिन आप सारा रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। सारा रिएक्शंस को लर्न करना नॉट पॉसिबल, आप भूल जाएंगे। दैट इज वाई कुछ रिएक्शंस इस चैप्टर में ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस होता है कि इस रिएक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। इसलिए जिस रिएक्शन पे आपको स्ट्रेस डालने को बोला जा रहा है उस रिएक्शंस को आप नोट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, अदरवाइज आपको फिर लास्ट में कंफ्यूजन होगा कि आप कौन सा रिएक्शन को याद करके जाएंगे एग्जाम में। चलिए, तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, जो फेरस आपको दिख रहा है, मतलब ये जो आयरन दिख रहा है, ये आयरन का, ये दिस इज द कॉपर सल्फेट। ये जो ब्लू कलर का जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ब्लू कलर का, दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ध्यान रखना आप, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। इस कॉपर सल्फेट में एक आप आयरन नेल को डिप करके रखे हैं, ये आयरन नेल है, दिस इज आयरन। तो जब आयरन का जो पार्ट जो कॉपर सल्फेट में यहाँ पे इमर्ज्ड पार्ट है, ये आयरन इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, और जब इसका रिएक्शन होगा तो कुछ देर के बाद ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा कि जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है वो लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू लाइट ग्रीन। ये देखो आप ग्रीन कलर में थोड़ा कन्वर्ट हो गया है, और ये जो आपको आयरन नेल दिख रहा है, इस आयरन के ऊपर में कॉपर का लेयर बन जाएगा। ये जो कॉपर यहाँ पे आउट हुआ है, ये कॉपर कहाँ जाएगा, ये कॉपर गैस तो है नहीं कि जो बाहर आ जाएगा, तो ये कॉपर जाके आयरन के नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। एंड पहले का कलर कुछ और था आयरन का, अब आपको उस आयरन नेल का कलर ब्राउन दिखेगा, बिकॉज कॉपर का कलर ब्राउन होता है।
समझ में आया? तो देखिए कलर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे जो कलर दिख रहा है ब्लू से किस में चेंज हो गया, ये ग्रीन में। तो कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, व्हाई चेंज? बिकॉज पहले ये क्या था, CuSO4 था, पहले ये CuSO4 था, अब क्या बन गया, ये FeSO4 बन गया। पहले CuSO4 था, अब FeSO4 बन गया। दैट इज वाई कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू लाइट ब्लू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ये आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से कलर चेंज हो जाता है। एंड कलर ऑफ नेल चेंजेस, ये जो नेल दिख रहा है आपको, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा जितने पार्ट तक इमर्ज था। व्हाई? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन नेल। कॉपर के ऊपर, नेल के ऊपर में कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा, कॉपर आके जम जाएगा इस पे और आपको कलर इसका ब्राउन दिखेगा। समझ में आया? दिस इज द रिएक्शन बिटवीन फेरस दैट इज आयरन एंड कॉपर सल्फेट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ध्यान रखना गोल्ड सबसे लास्ट में है यहाँ पे। कॉपर को याद रखना, हाइड्रोजन को याद रखना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ऊपर वाला 3-4 जरूर याद रखना आपको। ऐसे आप ट्राई करेंगे कि सारा याद हो जाइए, ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे डिस्प्लेसमेंट में एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्प्ले, हम लोग डिफिनेशन बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन समझते हैं। देखिए ये BaCl2 है, दिस इज बेरियम क्लोराइड एंड दिस इज Na2SO4 सोडियम सल्फेट। हम जो नाम बता रहे हैं वो नाम आप नीचे नोट कर लीजिएगा रिएक्शन लिखने टाइम। BaCl2 दिस इज बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 दिस इज सोडियम सल्फेट। ये दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान रखना आप, एक्वस मतलब 2 एक्वस सॉल्यूशन को आप मिला रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, ध्यान देना। देखो बेरियम यहां से निकल के सोडियम को रिप्लेस करेगा। बेरियम यहां से निकल के, एक सेकेंड लेट मी टेक पेन, यहां से बेरियम जाएगा और इस सोडियम को हटा देगा। यहां से बेरियम गया, सोडियम को हटा दिया, सोडियम यहां से निकलेगा और ये निकल के जाके बेरियम का प्लेस को रिप्लेस कर लेगा। मतलब ये हुआ कि बेरियम यहां से गया, सोडियम का प्लेस लिया, सोडियम यहां से निकला, बेरियम का प्लेस लिया। तो देखा जाए तो ओवरऑल 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सोडियम बोलेगा हम बेरियम को डिस्प्लेस किए हैं, बेरियम बोलेगा हम सोडियम को डिस्प्लेस किए हैं, मतलब 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दैट इज वाई दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो जब बेरियम यहां से यहां आएगा तो क्या बन जाएगा, ये BaSO4 बन गया, दिस इज BaSO4। और जब सोडियम उठ के यहां आएगा तो सोडियम और क्लोराइड क्या बनाता है, NaCl, दिस इज NaCl बन गया। समझ में आया? तो ये रिएक्शन है, दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन। देखो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। आयंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे देखो ये Ba यहाँ वाला अगर +2 आएगा तो Ba+2 बन गया ये, और यहाँ Cl-1 हो गया, क्योंकि क्लोरीन पे आपको पता है वैलेंसी -1 होता है। तो Ba+2 यहाँ पे आया और यहाँ से Na+1 उठ करके यहाँ आया, तो आयंस का एक्सचेंज हो गया। ये बेरियम वाला आयन यहाँ पे आ गया और सोडियम वाला आयन यहाँ पे आ गया। तो वैसे रिएक्शंस जहाँ पे 2 कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करता है, रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? तो रिएक्शंस आप इस डेफिनेशन को भी याद रखेंगे आप, और इस रिएक्शन को भी याद रखेंगे, बिकॉज इसमें एक रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए रिएक्शन कैसे होता है। ये आपका बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज बेरियम सल्फेट, BaSO4, सॉरी सोडियम सल्फेट, नॉट बेरियम सल्फेट, दिस इज Na2SO4। ये आपका सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है BaCl2। दोनों को मिलाया जा रहा है एक बीकर में।
जब दोनों को मिलाया जा रहा है तो दोनों रिएक्ट करेगा एंड रिएक्ट करने के बाद आपको फाइनली बनाएगा बेरियम सल्फेट। और ये जो बेरियम सल्फेट आपको दिख रहा है ये वाइट कलर का पीपीटी होगा, ये नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब जो भी कंटेनर होगा उसमें जाके नीचे बैठ जाएगा, ये नीचे डाउन में आके यहाँ पे नीचे में आपको बैठा हुआ दिखेगा। समझ में आया? तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बेरियम सल्फेट जो है दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड सोडियम क्लोराइड जो कि इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा ये। तो इस बीकर में कुछ ऐसा हो रहा है रिएक्शन। तो देखिए जैसे ये आपको दिख रहा है, ये दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का पीपीटी दिख रहा है। तो ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज बेरियम क्लोराइड, ठीक है, दिस इज बेरियम क्लोराइड। अब यहां से ये बेरियम क्लोराइड हो गया, देन उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है दिस इज Na2SO4, ये Na2SO4 है, ये बेरियम क्लोराइड है। जब ये रिएक्ट करेगा तो जो आपको व्हाइट कलर का यहाँ पे दिख रहा है ये पीपीटी है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म दैट इज ऑफ व्हाइट कलर। ठीक है, रिएक्शन किसके किसके बीच में हुआ है? रिएक्शन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड के बीच में होता है, एंड यहाँ पे जो व्हाइट पीपीटी मिलेगा वो बेरियम सल्फेट का मिलेगा आपको। तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखना है। वंस अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज इंपॉर्टेंट। एंड बेरियम सल्फेट आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जो व्हाइट कलर का पीपीटी यहाँ बनता है वो कंपाउंड का नाम क्या है? आप कहेंगे बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, और अगले क्लास में एक और हमारा क्लास इसका एक लेक्चर और होगा इसमें। उस लेक्चर में हम लोग ये जो टॉपिक बचा हुआ है इसको भी करेंगे, एंड प्लस इसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग को करना है, जितना भी क्वेश्चंस एग्जाम में अभी तक पूछा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। और फाइनली नेक्स्ट लेक्चर देखने के बाद ये चैप्टर आपका उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे आपसे तो आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने वाला है। तो आप चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जो भी आज पढ़ाया गया है वो सारा आप रिवाइज कर लेना, और स्टूडेंट्स आप ट्राई करना कि मैक्सिमम लोगों तक इन सारे वीडियोस को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। ठीक है, चलिए थैंक यू।